हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों का अभी तक 2 पेपर यानी हिंदी और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले दोस्तों के लिए बायो का पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अगला आपका जो पेपर है वो है फिजिक्स का। तो उस फिजिक्स के पेपर को बेहतरीन बनाने के लिए आज हम 5 नंबर में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को लेकर आए हुए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में लगातार कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम इस डेरिवेशन को देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सा डेरिवेशन है। तो अपना क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण का व्यंजन हमें स्थापित करना है। और ये प्रश्न लगभग 2014 से 2000 कितना तक तो 24 तक यानी 10 वर्षों में ये लगातार ये अपने बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितने नंबरों में तो 5 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में ये आया हुआ है। और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं लगभग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो क्या हमें निकालना है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यही डेरिवेशन हमें क्या करना है दोस्तों, यही डेरिवेशन हमें क्या करना है तो प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल मक्खन तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे दोस्तों कि हमारा यह क्या है, एक समान एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे कि एक द्विध्रुव रखा है। ये हमारा क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया। और द्विध्रुव किससे मिलकर बना होता है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से। तो मान लेंगे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, और द्विध्रुव का एक सिरा हम मान लेंगे ये ए है, तो दूसरा सिरा क्या है मेरे भाई, तो दूसरा सिरा बी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो कितना होती है तो 2l होती है। तो इसके बीच की हमारी दूरी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी कितना तो 2l। ठीक है, क्या हमने कहा कि एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक द्विध्रुव ए भी रखा है और यह माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, तथा द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो कितना है 2l है। ठीक है, अब हम मानेंगे कि ये जो द्विध्रुव है ना, यह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पर क्या तो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा हो जाता है थीटा और इसको मिला देते हैं। ठीक है, और हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं तो सी दे देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा ये फिगर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अभी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के कारण लगने वाला बल को हम निर्धारित करेंगे। तो आप जानते हैं कि चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, Q इंटू ई। क्यू इंटू ई कहाँ से आता है, चलिए हम बता देते हैं। आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान क्यू। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा वह इधर होगा कितना तो प्लस क्यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि प्लस क्यू के कारण जो लगने वाला बल होता है उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की ओर होती है। यानी हमारा जो ये वैद्युत क्षेत्र है ना, ये वैद्युत क्षेत्र ई, इसकी दिशा में होगा। ठीक है, अगला बात हम देखेंगे, माइनस क्यू के कारण लगने वाला जो बल होगा वह वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इधर होगा। कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ई। समझ में आया, किधर होगा तो वैद्युत क्षेत्र हमारा इधर है तो बल हमारा किधर होगा, इधर होगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो यही अपना फिगर है। ठीक है, अब आपको इसमें मानने वाली जो बातें हैं वो आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, अगर आप इन सभी बातों को लिखेंगे
जो आपने फिगर में किया, तो इससे क्या होगा, आपका कॉपी जो है भरेगा और डेरिवेशन जो है एक जो है का तो कंप्लीट डेरिवेशन की तरह दिखेगा। तो क्या क्या आपको लिखना है, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक समान एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें एक द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव ए बी रखा है, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, और द्विध्रुव के बीच की प्रभावकारी लंबाई 2l है, ठीक है। तब लिखेंगे तथा द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने जो बोला वो हमने कोई रटा हुआ नहीं है, हमने जो आपको फिगर में समझाया उन्हीं बातों को बोलकर आपको बताया, तो वैसे ही आपको भी लिखना है। समझ में आ गया? चलिए हम करते हैं इसके निगमन को। तो लिखेंगे मेरे भाई क्या, तो निगमन, ठीक है। सबसे पहले हमने जो बताया ना उसको ऊपर आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं। तो हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, कितना होता है, तो बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत क्या, तो डिस्टेंस यानी दूरी, क्या, तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, तो बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, तो टाउ से, टाउ इज इक्वल टू बल, तो बल कितना होगा, F इंटू लंबवत दूरी क्या होगा मेरे भाई, लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हमारा यही ना होगा मेरे भाई, यही क्या हो जाएगा, तो लंबवत दूरी हो जाएगा, और यह लंबवत दूरी कितना होगा, BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, तो BC लिख लेंगे ना, बिल्कुल लिख लेंगे। चलिए ये हमने लिख लिया BC। अब हम क्या करेंगे, F तो हमें मालूम है QV होगा, और हमें BC को निकालना है, तो हम BC को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई इस फिगर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ABC में क्या, तो ABC में क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाटा कर्ण, तो लंब इसमें क्या है, थीटा के सामने के भुजा लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा, BC, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा यही ना है, AB का मान कितना है, 2l, तो 2l यहाँ से क्रॉस गुणा कराएंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा आ गया भाई, तो क्या आ गया, तो BC का वैल्यू आ गया। अब चलिए हम यहाँ पुट करते हैं, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, बल कितना है, QE, दोनों में से कोई ले लीजिए। यहाँ पे आपको साइन यानी चिन्ह नहीं देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना है, दोनों में से कोई भी बल लीजिए QE, तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, बल कितना QE, ठीक है, गुणे BC का मान कितना आ गया, 2l साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, अब हम देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, जो P बराबर क्या होता है, 2QL, यही क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, 2L को यहाँ 2 और Q को बीच में हम लिख देते हैं, और L को यहाँ लिख देते हैं, इस Q को और 2L को हमने साथ लिख दिया। अब यहाँ पे E लगा देते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2QL मतलब ये पूरा पोर्शन क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P है, ठीक है। तो टाउ बराबर इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं, P, तो PE साइन थीटा, यही अपना है प्यारा सा खूबसूरत सा डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का, ठीक है, यही अपना है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक और रूप आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, वो क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। आप जानते हैं मेरे भाई, आप जब वेक्टर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा, ठीक है, होता है ना जी। क्या हमने कहा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB साइन थीटा। जब भी दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस होता है और जब हम क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा साथ में आता है,
ठीक है। अब देखिए, अगर डॉट आ जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कैसे, तो जब भी दो वेक्टरों के बीच में डॉट आता है, जब हम डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा हमारा आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, हमारा बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है जी, बिल्कुल सदिश राशि है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे सदिश राशि। अब देखिए, क्या यहाँ साइन थीटा है, इसका मतलब क्या कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होगा, होगा ना जी। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन थीटा है ना ए बी के साथ, तो ए बी का मतलब क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसी प्रकार यहाँ तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों राशियों के बीच में क्रॉस आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यही अपना इसका दूसरा रूप है। ठीक है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो यही है अपना डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क में मेरे भाई, तो 5 मार्क में आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया। ठीक है, बस आपको फिगर को समझना है और इसकी जो भी क्रियाविधि आपने किया उसको ऊपर यहाँ पे लिखना है, तब निगमन डालना है, तब आपको लिखना है। यकीन मानिए मेरे भाई, विश्वास करिए कि 6 मार्च को आपका जो है बोर्ड पेपर में ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी मॉडल पेपर हैं सबको हमने एनालाइज किया है और तब हमने पाया है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार हर सेट में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है भी जी, अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट है। क्या भैया, तो 12th फिजिक्स 2025 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप अपनी फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम क्वेश्चन ला रहे हैं कि अगर डेरिवेशन में आपको पूछना है तो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बताएंगे। जो भी ट्रिक वाली वीडियोज़ हैं वो आगे आने वाली हैं, सबको देखना। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि 2 दिनों के अंदर आपका जो है फिजिक्स में एकदम तबातोड़ तैयारी होने वाली है। ठीक है, जो भी ट्रिक से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक सबको आपको करना है। ठीक है, और बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि 2 दिनों के अंदर ही कहते हैं ना कि विजयी कौन होता है, जो अंत तक लड़ता है। आपने पहले जो भी पढ़ा ठीक है, लेकिन अगर आप 2 दिन मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप 2 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, वीडियो तबातोड़ आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।